नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के कारण सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। सबके व्यापार बंद थे, अब खुले हैं, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अपना मानसिक संतुलन भी खोते जा रहे हैं। जी हाँ, आज ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई हमारे मेरठ क्षेत्र से कि आत्महत्या, लोग अपने रोजगार से दुखी होकर, काम न होने के कारण, आर्थिक गृह कलेशों के कारण आज मेरठ में ही कई घटनाएं ऐसी सामने आई है। हम आपको दिखाएंगे। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ने सारी घटनाएं अपने कैमरे में कैद की कि किस तरीके से आत्महत्या की गई है, कितनी जिंदगियां आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी हैं। मैं आप लोगों से अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि सुख दुख तो लगे रहते हैं और परेशानियां भी आती रहती हैं, लेकिन परेशानियों से लड़ना सीखें। परेशानियों से डरकर भागे नहीं, अपना जीवन खत्म ना करें, क्योंकि बहुत पुण्य करने के बाद हमको ये मानव जीवन नसीब होता है। और अगर आप इसको इस तरीके से नष्ट कर देंगे, छोटी छोटी सी परेशानियों से निराश हो जाएंगे, तो शायद कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज दिन भर की हेडलाइन पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी ज्यादा तो कभी कम सामने आ रहे हैं कोरोना मरीज, ना ही रुक रहा है मौतों का आंकड़ा। बुधवार की अपडेट में भी बढ़े कोरोना के पेशेंट। ऋषभ एकेडमी प्रकरण में नया खुलासा, स्कूल प्रबंधक रंजीत जैन ने शिकायत करने वाली शिक्षिकाओं के घर घर जाकर बनाया दबाव, जान से मारने व बदनाम कराने की दी धमकियां। मेडिकल थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में 4th क्लास कर्मचारी ने आत्महत्या कर दी जान, काफी समय से नहीं मिल रहा था वेतन, बीवी से हुआ झगड़ा, मौत को लगाया गले। हापुड़ रोड थाना खरखौदा काशीराम कॉलोनी के फ्लैट के कमरे में फांसी पर झूलती मिली महिला, उपचार के दौरान अस्पताल में हुई मौत, पति ने लगाया हत्या का आरोप। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र लकीपुरा में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस लगी छानबीन में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। 3 सितंबर को रजपुरा गांव में युवक की हत्या में शामिल हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने गंगानगर SO को हटाने व न्याय दिलाने की मांग को लेकर SSP को दिया ज्ञापन। ग्राम बिसौली में लॉकडाउन के समय जबरदस्ती किसानों की चकबंदी, जिससे परेशान किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर जिले के सभी ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में राय क्लब ने पहलवान क्लब को हराकर जीता मैच। अब खबरें विस्तार से। आपको बताते चले, ऋषभ एकेडमी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, कहा जाता है स्कूलों को शिक्षा का मंदिर, जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अगर स्कूल के प्रबंधक ही संस्कार भूल चुके हो तो क्या कहा जाएगा। ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। 50-60 अध्यापिकाओं ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ आरोप लगाया था कि अभद्र व्यवहार करना, साथ साथ उनके यौन शोषण का भी उन्होंने आरोप लगाया था। साथ साथ ये भी कहा गया कि काफी समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस वेतन पे साइन किए जा रहे थे वो वेतन उनको नहीं दिया जा रहा था। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर कल सभी अध्यापिकाओं ने सदर थाने में एक तहरीर दी थी और आज बताया जा रहा है कि सभी शिक्षिकाओं के घर रंजीत जैन, जो वहां के प्रबंधक हैं, और उनका बेटा अभिनव जैन, सभी शिक्षिकाओं के घर घर जाकर उन पर दबाव बना रहे हैं और एफिडेविट पे साइन कराकर मामला वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षिका, जो कहा जाता है कि शिक्षिका जो होती है भगवान का रूप होती है, बच्चों को संस्कार देती है, लेकिन वो इस तरीके से परेशानियों को झेल रही है, तो कितनी शर्म की बात है।
अधिकारी से बात करने पर पता चला कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और अगर आरोपी स्कूल के प्रबंधक निकलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सब लोग इसलिए मिलने के लिए आए हुए हैं क्योंकि सब लोग काफ़ी साल से 22-25 साल से जॉब कर रहे हैं। 3 साल से बिल्कुल भी हम लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। सैलरी के लिए मुद्दा उठाया गया था तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती वो हमारे से किसी कागज़ पे साइन करवा रहे हैं। इसी चीज़ के खिलाफ टीचर्स ने यहाँ पर जो है मतलब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। ठीक है ना मैडम, जो हमारे जो प्रबंधक है रंजीत जैन जी, उनके खिलाफ परसों एक FIR दर्ज करवाई थी। तो वो आज सुबह उसके लिए सुबह 6:30 बजे मेरे घर आ गए और धमकाने मुझे, मतलब पहले तो मुझे वो कहते हैं कि तुम अपनी वो FIR वापस ले लो, उसके लिए एक एफिडेविट वो मुझे दे रहे थे कि आप इस पर साइन कर दो। जब मैंने उस पर साइन करने से मना कर दिया तो वो मुझे धमकाने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल देने की धमकी दी कि तुम स्कूल में नहीं रहोगी, जो वो हमें वैसे भी पिछले 3 साल से लगातार देते रहते हैं। कुछ भी जरा सी बात होती है तो वो स्कूल से निकालने की धमकी तो सबसे पहले ही देते हैं, जो उन्होंने मुझे आज सुबह भी दी। फिर दूसरा मुझे उन्होंने कहा कि तुम जैन समाज में पूरे मोहल्ले में कहीं भी आने जाने लायक नहीं रहोगी, तुम पूरी बदनाम हो जाओगी। मुझे पूरे जैन समाज में पूरे मोहल्ले में बदनाम करने की उन्होंने धमकी दी। मैं ऋषभ एकेडमी में पढ़ाती हूँ और हम यहाँ पर राजनीति, ये सर बोल रहे हैं राजनीति, हमारे हम टीचर हैं, हमें नहीं, अब कौन बोल रहे हैं? ऐसो सर ये बोल रहे हैं क्या आरोप थे आपके स्कूल के ऊपर? क्या सर मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी नहीं मिल रही है, जो मिल रही थी, जितने पे साइन हो रहे हैं वो तो कभी हमें मतलब कम मिलती है, जितने हमारे हुए हैं उतने मिलती नहीं है हमें। और उसके बाद में आरोप था कि CCTV लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं। अब उन्होंने 6 महीने के अंदर क्या करा क्या नहीं करा, हटा दिया क्या करा, हमें नहीं पता। प्रकरण तो बहुत सीधा सा है कि यहाँ पे कम से कम 65 से 70 टीचरों को सैलरी नहीं दी गई। लॉकडाउन में मार्च के बाद अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो टीचरों ने सैलरी इकट्ठी करके दी, स्कूल के प्रबंधक जो अपना आपको छूटा कहता है रंजीत जैन, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इकट्ठे करके दिए उन्होंने बच्चों से लेकर के। उन पैसों में से 58 लाख रुपए भी उसने नहीं बांटे और बाकी 62 लाख रुपए रख करके जो कि यहाँ के अकाउंट में शो हैं वो अपने घर ले गया। आज मैं स्कूल के अंदर बैठा हुआ था, अंदर कमरे में रंजीत जैन उसका लड़का आया, उन्होंने यहाँ से कैमरे और पता नहीं क्या क्या रजिस्टर घर से निकाले, दमंगइयों के साथ आया था, 2 बॉडीगार्ड भी थे उसके साथ। उसके बाद सारी टीचरों को धमकाया और बहुत बुरी, और उसका बहुत बड़ा सबूत है कि उसने उनके घर पे जाकर के दमंगई करी, उनके घर पे जाकर के अपना फोन, ये फोन सब चीज की कैमरे में रिकॉर्डिंग है। ऋषभ एकेडमी में एक टीचर्स का वर्सेस मैनेजमेंट एक इशू चल रहा है, जिसमें मैनेजमेंट में अभिनव जैन, रंजीत जैन के पिता पुत्र हैं। इनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाई हैं महिला टीचर्स ने, लगभग 52 महिला टीचर्स ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें कुछ गंभीर बातें उनके बारे में इन्होंने कही हैं। तो उसी पर जो महिलाओं की तहरीर थी, क्योंकि महिला संबंधी कोई भी चीज़ है तो उसको सेंसिटिव माना जाता है और उसको सीरियसली लिया जाता है, इसीलिए FIR उसकी दर्ज हुई है सदर बाज़ार थाने में। FIR 354 का गा और 506 में दर्ज हुई है, ये धमकी देने की बातें उसमें थी। तो उसी के आधार पर अब जांच की जा रही है कि मेरठ शहर में आज कई आत्महत्या की घटनाएं सामने आई। जी हाँ, कितनी आसान जिंदगी जीने वाले लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की कोई कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं। काशीराम कॉलोनी से आज एक घटना सामने आई कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पड़ोसियों ने घर में पहुंचकर फांसी पर लटकी महिला को अस्पताल में भर्ती तो कराया, लेकिन अस्पताल में भर्ती में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पति काम पर गया हुआ था, पति वापस आता है, पति को बताया जाता है तो पति का कहना है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की, हत्या का प्रकरण बताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कोई बीमारी और भी हो सकती है सर? कुछ बीमारी पहले कोई बीमारी थी तो अटैक की कोई ऐसी हो तो कोई बीमारी नहीं, ठीक ठाक थी, लेकिन रात 11 बजे के बाद कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं है। भाई भैया गले पे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला? मेडिकल थाना
थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई कि मेडिकल कॉलेज में 4th क्लास के पद पर कार्य करने वाले युवक ने भी आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि काफी समय से उसको सैलरी नहीं मिली थी, साथ ही अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी के साथ भी बहस होने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर घटना क्या है, मेरा बेटा काफ़ी दिन से बीमार है, कई साल से इलाज चल रहा था। बीच में कोविड की वजह से इसका इलाज टूटने के बाद इसका फिर इलाज चला, मैंने जांच कराई तो कुछ डिप्रेशन सी में रहने लगा ये। मैंने ऐसा कोई बात नहीं, घर में कुछ लड़ाई हो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हंसी खुशी घर से गया ये, और वहाँ हड़ताल थी तो उसमें भी शामिल रहा। वहाँ से आने के बाद में घर से ही आया, पराठे वराठे खाए इनने। उसके बाद में पता नहीं मम्मी इसके नीचे कुछ ले आई, क्या जी मैं। वहीं दूसरी ओर थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लखीपुरा ग्राम से भी एक महिला ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले महिला की शादी हुई थी, लेकिन कोई भी कारण ऐसा सामने नहीं आ रहा है जिससे पता लगाया जा सके कि महिला ने आत्महत्या क्यों की है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। महिला के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। परिवारजन आने के बाद ही महिला को पोस्टमार्टम किया जाएगा और पुलिस पूरी तरीके से जाँच पड़ताल कर रही है। हमारे यहाँ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पिलोखड़ी चौकी के अंतर्गत एक लखीपुरा गांव में वहाँ पर एक महिला ने सुबह सूचना मिली कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर मेरी पुलिस गई तो देखा दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को तोड़ करके महिला को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया। रस्सी बरामद हुई। महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की शादी अभी 3 साल पहले हुई है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो लोग भी आ रहे हैं और उनके परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम या अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर सुसाइड का कारण क्या है? कारण अभी कोई पता नहीं चला। हम लोग पूरा घर को सर्च किए हैं, कहीं पे भी किसी कारण से सुसाइड होना नहीं प्रदर्शित हुआ, ना कोई ऐसे सबूत हाथ में लगे। प्रथम दृष्टया साफ साफ दिखा वहाँ पर कि फांसी के फंदे पर जो रस्सी का फंदा है उसको बनाया है और वो लटक गई है ऊपर के छज्जे पे रेलिंग से, और उसमें उसने रस्सी फंसाई हुई थी और दरवाज़ा तोड़ा गया हमारे पुलिस के द्वारा। इसलिए प्रथम दृष्टया पूरी तरह से सुसाइड लग रहा है। बाकी जो चूँकि इसकी शादी अभी 3 साल है, किन कारणों से हुई है क्या है उसको हम विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना के तहत उसको पता लगाएंगे। मेरठ में लव जिहाद के मामले तो आपको हम कई बार दिखा चुके हैं। लव जिहाद के मामले किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसी घटना दूसरी भी सामने आ रही है कि फेसबुक का प्यार या रॉन्ग नंबर से प्यार भी परवान नहीं चढ़ पा रहा है। ऐसी घटना आज सामने आई थाना बिसौली क्षेत्र के बदायूं गांव से। जी हाँ, एक युवती को रॉन्ग नंबर डायल करने पर एक युवक के साथ प्रेम हो जाता है। युवती उससे मिलने लगती है। 3 साल तक युवक और युवती में प्रेम प्रसंग चलता है। शादी का झांसा देकर युवक महिला का शोषण करता रहता है, साथ साथ उसकी अश्लील वीडियो भी बना लेता है। लेकिन जब शादी के लिए युवती द्वारा प्रेशर बनाया जाता है तो युवक साफ मना कर देता है और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। अब युवती जगह जगह धक्के खा रही है और न्याय के लिए मांग कर रही है कि उसको न्याय दिलाया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया द्वारा क्यों प्रेम किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो ऐसी गलतियां बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं, जबकि ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। रोज आप लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरीके से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है। एक खड़दौनी का लड़का आसिफ नाम का, उसने मेरे साथ रेप किया था। 3 साल से रेप कर रहा है लगातार और कहने लगा कि शादी करूंगा, शादी की झांसा देके। और अब मैंने शादी बोला तो शादी नहीं कर रहा। लड़के का नाम आसिफ। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? रॉन्ग नंबर से, रॉन्ग नंबर लगा था उसका। अच्छा। फिर उसने मेरे को नोएडा बुला लिया फर्स्ट टाइम। नोएडा बुला करके फिर मेरे फोटो खींच ली, वीडियो बना ली। कहने लगा वायरल कर दूंगा। मुझे बुलाता रहा, कहने लगा मेरी मर्जी, जैसा मैं बोलूँगा वही चलना मेरे साथ। तो मेरी फोटो धमकी देता रहा, मुझे अपने घर बुलाता रहा और मेरे साथ बलात्कार करता रहा 3 साल लगातार। और कहने लगा शादी करूँगा। शादी को मैंने बोला तो मना कर दिया उसने। कहाँ रहते थे आप उसके साथ? फर्स्ट टाइम नोएडा गई थी, बाद में अपने घर बुलाता था मुझे। पुलिस में शिकायत करी थाने में? की थी मैंने। कौन से थाने में की थी? इंचौली। फिर क्या हुआ? फिर कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। अभी भी मारने की धमकी देता है, जान से मार दूंगा, तेजाब डाल दूंगा शक्ल पे, यही करता रहता है। अभी भी परेशान करता है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे? जी। लिव इन रिलेशनशिप में? नहीं। अच्छा, वो कहाँ का निवासी है लड़का? वो खड़दौनी का है। और आप कहाँ के निवासी? मैं बताइए कि तो ये मेरठ में किस जगह रहते हैं? मैं मेरठ में तो अभी आई हूँ मैं, वैसे तो नहीं रह, उसके घर पे जाती थी खड़दौनी। तो बदायूं से ही आते थे आप? जी जी, बुलाता था मुझे। वो फोटो की धमकी दे के वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।